कहा जाता है कि अंटार्कटिका के नीचे 50 ट्रिलियन डॉलर के कीमती रिसोर्सेज छुपे हुए हैं। अभी तक किसी भी मुल्क ने अंटार्कटिका पर कब्जा करने की कोशिश क्यों नहीं की अभी तक? सबसे पहले याद रखें कि अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ कॉन्टिनेंट है और जो बर्फ है वो कई किलोमीटर तह तक है। बर्फ के नीचे बहुत से रिसोर्सेज जैसा कि कॉपर, गोल्ड और एल्यूमिनियम और बहुत से कीमती रिसोर्सेज छुपे हुए हैं। अंटार्कटिका में कोई गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसकी वजह से यहाँ पर माइनिंग पर पाबंदी है कि अंटार्कटिका का जो इकोसिस्टम है उसको बचाया जा सके। असल में दुनिया का वाहिद कॉन्टिनेंट है जहाँ पर अभी तक माइनिंग नहीं की गई। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है और इन रिसोर्सेज की जो अंटार्कटिका के नीचे छुपे हुए इनकी डिमांड बढ़ रही है, तो बहुत से मुल्क अंटार्कटिका पर कब्जा करने का सोच रहे हैं। 1959 में एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसे अंटार्कटिका ट्रीटी कहा जाता है। ट्रीटी में डिसाइड हुआ था कि अंटार्कटिका को सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया जाएगा। मिलिट्री बेस बनाने, जंग का सामान लाने और किसी भी तरह की जो मिलिट्री एक्टिविटीज है वहां पर उस चीज की पाबंदी होगी अंटार्कटिका में। जब वक्त बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ भी पिघल रही है। पिघलती बर्फ के नीचे जो रिसोर्सेज हैं उस पर काफी मुल्कों की नजर है। चाइना और रशिया ने यहाँ पर अपनी प्रेजेंस और अपना इन्फ्लुएंस काफी हद तक बढ़ा दिया है। यहाँ पर एक रिसर्च बेस भी है जो कि पब्लिक के लिए तो वो एक साइंटिफिक रिसर्च बेस है। चाइना इसके जरिए अपना इन्फ्लुएंस इस खिते में और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। रशिया भी अब अपनी यहाँ पर जो अपनी जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ा रहा है। अंटार्कटिका के नीचे जो जखायर हैं ऑयल गैस और बाकी जो गोल्ड वगैरह, वो आने वाले वक्तों में जो ट्रेड वार होगी, जो यूएस और चाइना की जो ट्रेड वार है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी। ट्रीटी हुई थी उसके मुताबिक 2048 तक, 2048 तक इस पूरे अंटार्कटिका रीजन में माइनिंग पर पाबंदी थी। यार इस ट्रीटी की वजह से जो बड़े मुल्क हैं वो अंटार्कटिका पर अपना इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ाएंगे, तो आंसर है नहीं। चाइना और रशिया के साथ यूएस भी अपनी प्रेजेंस यहाँ पर काफी हद तक तेजी से बढ़ा रहा है। तो जो इस ट्रीटी के अंदर जो लूप होल्स थे कि जिसमें कहा गया था कि ये अंटार्कटिका इलाका सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया जाएगा, तो उस उन लूप होल्स को इस्तेमाल करके वो यहाँ पर अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेजेंस भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तीनों मुल्कों ने ये एक पैटर्न शुरू किया है कि वो पीसफुल पर्पसेस के लिए यहाँ पर अपने मिलिट्री के लोगों को भेजते हैं। तो ये है कि ये तीनों मुल्क या और भी जो पावर्स हैं वो अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ाने के लिए किस हद तक जाती हैं।